जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। मेरा नाम वैसे तो बुशरा जलील है, और अब क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं याकूब गौरी साहब हैं, तो बुशरा जलील गौरी मैं कहलवाती हूँ। तो घर वालों ने आपको कोई प्यार के नाम दे रखे हैं? अगर हैं तो कौन कौन से? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, और कई निकनेम्स हैं। ओके, कैन यू तो नेम ऑफ देम? पहला तो जो मेरा असली निकनेम है वो तो है कुकी। ओके, वालिद साहब जो थे हमेशा मुझे कुछ लड़कों की तरह बुलाते होते थे, तो मैं बड़ा टाउन बॉय होती थी छोटे होते, ओके, तो वो मुझे कहते थे काकू। ऑलराइट, इसलिए मेरे सारे जो ददयाल वाले हैं वो मुझे काकू कहते हैं। ओके। पैदा कहाँ हुई है? गुजरात मेरा ननिहाल था, तो गुजरात की मेरी पैदाइश है। आप कितने बहन भाई हैं? हम दो ही बहनें हैं, और हम दो फरीहा, और एक मैं हूँ बुशरा। आपका स्टार क्या है? एक्वेरियस। ओके, डेट ऑफ बर्थ? 10th of February। 10th of February। क्या आपका कोई आइडियल है? आइडियल अगर इस तरह से कहें तो मेरे पेरेंट्स में से मेरी मेरी अम्मी जो है वो मेरी बड़ी आइडियल रही हैं। उनके साथ, आपकी बहन के साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं अभी तक? बड़े हम लोग अभी भी हर वक्त होते हैं फ़ोन पे, और हमारी बड़ी दोस्ती रही हुई है। 1 साल का गैप था, लेकिन हम कॉलेज में हमारे तकरीबन फ्रेंड्स का ग्रुप, एक ही ग्रुप था हम दोनों बहनों का। गुड। आपकी शादी कब हुई? शादी मेरी 2008 में अप्रैल में। ओके, आप जब फारिग होती हैं आप क्या करती हैं? पहले तो मेरी बहुत ज़्यादा हॉबीज़ थी, करती थी मैं तस्वीर कशी बड़ी, मैं अब भी मैं करती हूँ, मैं ड्राइंग्स बनाती हूँ, फिर मैं पोइट्री करती हूँ, फिर मुझे आर्टिकल्स लिखने का शौक़ है, और इसके अलावा मैं क्रोशिया करती हूँ बड़ा। गुड। बहुत सारी एक्टिविटीज़। क्या वो चीज़ है जो आपको आज भी याद है कि मैं याद करती हूँ? क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं अपनी अपनी टीचिंग लाइफ को बड़ा याद करती हूँ। मेरे बड़े कुलीग्स और बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे। लोगों का रवैया या किसी किस्म का जो आपको अक्सर परेशान कर देता है? इरिटेट हर बात पे करने वाले, मुझे कभी पसंद नहीं आया। ओके, ये रवैया। माफ कर देती हूँ, हाँ या ना में? माफ, अच्छा मैं बड़ी बुरी हूँ इस मामले में। मैं चाहती होती हूँ माफ करना, मैं भी कहने को कह सकती हूँ सबकी तरह माफ कर दे जी, बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल काम है। खासकर जब किसी ने आपका दिल दुखाया। आप मुश्किल से माफ करती हैं? हाँ, मैं करती नहीं हूँ। ओके, इसका मतलब है बड़ी मैं बड़ी सख्त है। कभी इंसान, ज़ाहिर इंसान है, डिप्रेशन हो जाता है। अगर आपको डिप्रेशन होता है तो आप क्या करती हैं? वैसे तो मुझे इतना लॉन्ग टर्म कभी डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन कभी कभी ज़ाहिर है इंसान है अच्छे बुरे टाइम, तो मैं सो जाती हूँ। मैं सो के उठती हूँ तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाता है? दूर हो जाता है डिप्रेशन। गुड। इश्क के बगैर जिंदगी अधूरी है? बंदे को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई इश्क पालना है, चाहे वो किताबों से हो, चाहे वो अल्लाह की ज़ात से हो। ऐसी है कि इश्क के बगैर जिंदगी नहीं अधूरी है। अधूरी है। गुड। बताइए कि मुझे गुस्सा आता है किस पर? अपनी बात जो है ना मेरी माने ना कोई, तो आपको तो गुस्सा मुझे आ उस जाता बात है? पे गुस्सा आता है। मुझे डर लगता है। हाँ, मुझे हाइट से अब डर लगता है। हाइट से मतलब हाइट से। पहाड़ से पहले आप डरती थी? पहले नहीं मैं डरती थी, आप ऊंचाई से डरती हैं? अब मैं ऊंचाई से डरती हूँ। तो जब आप पहली मुलाकात किसी से करते हैं, उसकी शख्सियत में आप किस चीज़ का जायजा लेती हैं? ख्याल है कि मुझे सबसे ज्यादा किसी का केयरिंग रवैया जो है ना वो अच्छा लगता है। आपने कभी धोखा खाया? धोखा, और जिंदगी में बहुत सारे धोखे खाए कोई एक धोखा मतलब खाया या नहीं खाया? खाए, धोखे खाए हैं लोगों को, कई दोस्तों से खाए हैं धोखे, ऐसे ऐसे। अच्छा, ठीक है। आप अपना कीमती असासा क्या समझते हैं? अपना घर, अपने हस्बैंड को, ओके, अपनी फैमिली को। गुड। ये आपका सबसे कीमती एहसास है। माशाल्लाह। अगर मैं आपको या आप खुद किसी वीरान जगह पे चली जाएं तो आप अपने साथ किसे ले जाना पसंद करेंगी? जगह पे मैं जाऊंगी नहीं, वीरान जगह पे। आयशा नहीं जाऊंगी? नहीं। क्यों नहीं जाना चाहिए? वीराने जाके करने ठीक तो है। डरना। क्या आप समझती हैं कि हमारे बुजुर्गों की बातें कही हुई आज भी हम उस पर अमल कर
करना चाहिए? देखिए ना, मैं अब जब इस उम्र में आके तो मैं कई अपनी अम्मी की बातें कोट करती हूँ अब, ओके। और सोचती हूँ कि ये मेरी माँ उस वक्त कहती थी तो मुझे नहीं थी समझ आती, हाँ, और अब जब मुझे वो समझ आती है तो मैं समझती हूँ कि मुआशरे में मैं मच बेटर पेरेंट्स। ये एक अच्छी आदत बताइए। अच्छा, मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं बड़ी फ्रेंडली होती हूँ हर एक से, एवरी एज ग्रुप। गुड। जब आईना देखती हैं तो क्या सोचती हैं? आईना देखती हूँ, मुझे तो अपना आप बड़ा खूबसूरत स्टिल लगता है। माशाल्लाह। 20 घंटों में आपको कौन सा वक्त ज्यादा अच्छा लगता है? फजर का वक्त अच्छा लगता है। मैं उठती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ और तलावत करती हूँ, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। माशाल्लाह। जब आप तालिब इल्म थी तो आपको कौन सा कोई तो मजमून ऐसा होता है जिसे चिढ़ होती? कौन सा? मैथमेटिक्स। आपकी कौन सी आदत अभी भी, जिससे लोग कहते हैं ना कि घर वाले भी, इवन के दोस्त यार कह लें या कोई भी कह लें, बेजार हो जाते हैं, कोई ऐसी आदत जो आपसे? गौरी साहब को जब भी मैं कोई बात ऐसे करती हूँ ना कि भी ऐ तुसी की कीता है, तो गौरी साहब बड़े बड़े उससे तंग आते, कहते तू की समझनी, मैं तेरा शागिर्द हूं। उन्हें मेरी उस्तानी गिरी पसंद नहीं है। ओके। कौन सी चीज आपको नशे की हद तक पसंद है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है? आई थिंक योर पोइट्री। मैं अपना लिखना बड़ा पसंद करती हूँ। नशे की हद तक पसंद है। पोइट्री मुझे अपनी बड़ी पसंद है। और कभी इंसान तन्हा बैठा हो तो क्या सोचता है? कुछ कभी सोचा है? हाँ, पुरानी यादें, बहुत सारी पुरानी यादें आती हैं। खासकर मैं, क्योंकि मैं यहाँ दियार गैर में हूँ, तो मुझे अपने माँ बाप का बड़ा ख्याल आता है कि बहन तो फिर भी जाती है उनकी, वहाँ पे फातिहा ही पढ़ने चले जाती है, मैं नहीं जा सकती होती कभी। ये ख्याल आपको परेशान करता है? ईद त्यौहार जब होता है तो बंदे को बड़ा इस चीज़ का ख्याल आता है। वैसे तो हम मुसलमान हैं, मेरा बिलीव नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल है, अगर आपको दोबारा जिंदगी मिले तो आप क्या होंगी, क्या बनना पसंद करेंगी? यही पर्सनैलिटी होगी या आप अपने अंदर कुछ चेंज चाहेंगी जो हम नहीं कर सके और हम चाहते हैं आप मुझे दोबारा मौका मिले? मुझे बहुत शौक था फाइन आर्ट्स पढ़ने का, तो मैं फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहूँगी। और दूसरी बात ये कि मेरी इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं थी लोगों के बारे में। अब अगर मुझे जिंदगी मिले तो मैं बड़ा सोच समझ के फैसले करूँगी। ओके। मैं बड़ी जल्दबाजी में करती हूँ। जब कभी बहुत शदीद थकावट हो, जब आप समझती हैं कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन फिर भी आप कहाँ जाने के लिए तैयार रहती हैं? मुझे अगर कोई कहे कि आओ चलो मार्केट चलते हैं तो फिर मैं चल पड़ती हूँ साथ, चाहे थकी भी हो। चाहे थकी हुई भी हो ना, फिर मुझे मज़ा आता है वहाँ जाके। ओके। मुझे अफसोस है अब तक। मुझे बहुत सारे अफसोस हैं। अफसोस ऐसे आप क्या कहें, कई दफ़ा आप अपनी नादानी में बहुत सी चीज़ें करते हैं। कभी कभी मुझे याद है मैं अम्मी के आगे बोल पड़ती थी। कभी कभी मैं जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आई तो मैं बड़ी अग्रेसिव होती थी। अब्बू से कई दफ़ा झगड़े होते थे कि आप ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। यानी अब मुझे उस चीज़ के ऊपर बड़ा अफसोस आता है कि अब आगे समझ आती है कि उनकी पोजीशन क्या थी और हम क्या सोचते थे बच्चे। गुड। आप रकम खर्च करना पसंद करती हैं या उसे सेव करना? अच्छा, ये मैं बहुत पैसे खर्चती थी, अब नहीं। लेकिन हमारी माँ ने हमें हमेशा सिखाया था, मुझे इसको पंजाबी में कहते हैं ना, हाथ पल्ले रखना। तो हमें हाथ पल्ले से मतलब? हाथ पल्ले की हमेशा सेविंग करो। ओके। तो मैं हमेशा सेव करती हूँ। आपको मेरी दराज में से पैसे मिल जाएंगे, आपको मेरे सराने के नीचे से पैसे मिल जाएंगे। आपको यू लव सेविंग? हाँ, मैं आई लव सेविंग। अपनी समझती हैं कि मैं होती तो उस पर अपनी जान भी वारी कर देती। कोई पर्सनालिटी तो होती है ना लाइफ में, जैसे हम पेरेंट्स को अपना आइडल बना लेते हैं। मैं अपनी अम्मी के लिए इतनी फाइटर थी ना कि मेरी अपने दादके में कई लोगों से नहीं बनती थी, माँ की वजह से। मैं समझती थी कि इन्होंने मेरी माँ के साथ अगर कोई ज्यादती की है ना, फिर तो बस बचना मेरे से मुश्किल होता। मैं इतना अपनी अम्मी को डिफेंड करती थी, यानी कि कुर्बान हो जाती थी। बड़ा डिफेंड करती थी। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो? आज जब मेरी अम्मी फौत हुए तो मैं थी उनके पास।
ओके, एट द लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट। उसके बाद जिंदगी रुक। समझ लें कि सब कुछ बदल गया। अम्मी मेरे कहते होते थे अब मैं चली गई ना काम रिश्ता खत्म हो जाएगा। बस अम्मी गए, वो घर भी खत्म हो गया, वो जॉब भी मैंने छोड़ दी, जिंदगी बदल गई। और फिर मैं यहाँ पे अपनी खाला के पास आ गई। मेरी यंगेस्ट खाला थी ना यहाँ मैनचेस्टर में। उस वजह से यू मूव टू यूके बिकॉज to UK। ये अक्सर ही बदल गया सब। बंदे की पर्सनालिटी होती है। आप समझते हैं मुझे अपनी ये चीज़ अच्छी लगती है, चाहे स्टाइल है, क्या चीज़ आप समझते हैं? मुझे अपनी, हालांकि मैं समझती हूँ कई लोगों को शायद ये मेरी चीज़ पसंद नहीं है, मैं ट्रस्ट बड़ा जल्दी कर लेती हूँ और मुझे हेल्प करना बड़ा पसंद है। ओके, आई लव हेल्पिंग पीपल। ठीक है, यानी कि आपकी गुड नेचर है। मैं हमेशा गौरी साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ता है कई दफ़ा, बट यू लव हेल्प, मेरी कर ये देती आदत हैं। है। ओके, ऑफ द वे होके भी करती हैं आप। किसी के लिए कुछ करना। आपको कौन से सफ़र से डर लगता है? मुझे कोई खास ऐसा सफ़र से कभी भी खौफ नहीं आता, जैसे लोग कई जहाज़ में बैठने से डरते हैं या पानी के उसमें। मैं सफ़र बड़े शौक से करती हूँ, मैं कभी नहीं डरी किसी भी चीज़ से। एक्सीलेंट इन योर लाइफ, फ़ख्र का वो लम्हा। मैंने अपनी माशाल्लाह जिस वक्त मैंने अपनी ग्रेजुएशन की तो मैंने अपनी फ़िलासफ़ी के लिए अपना अवार्ड जीता था, तो वो मेरे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट थी। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होती हैं तो उन खुशी के लम्हात में आप क्या करती हैं? अपनी गाना गाती हूँ। क्या वो गाना हमारे लिए गुनगुना सकती हैं, कोई भी थोड़ा सा? ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी तो। आपको शिकायत है अब तक? नहीं, मुझे अपने आप से शिकायत है। मुझे अपने आप से शिकायत है कि मैं हर काम में पता नहीं क्यों मैं उतनी बोल्ड नहीं हूँ जितना मुझे बोल्ड डिसीजंस लेने चाहिए, मैं लेती नहीं वक्त पर। आपकी पसंदीदा सवारी? हाँ, गाड़ी की, साइकिल के, मोटर बाइक? गाड़ी। ओके। आपके लिए दोस्त या फैमिली? मेरा ख्याल है दोस्त। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं और आपका बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है अपने दोस्त के साथ, दोस्तों के साथ। वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि कई दफ़ा दोस्त जो है फैमिली से भी ज़्यादा हो जाते हैं आपको। जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो कोई 3 चीज़ें जिसके बगैर आप बिल्कुल बाहर नहीं जाती? एक तो मेरा मोबाइल, ओके, एक घर की चाबियाँ, ओके। और एक कार्ड। कौन सा? पैसे ना उन पे फिर की करना। ठीक है जी। मुझे गुस्सा आता है। मुझे गुस्सा आता है, कोई गंद बचाए ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। कोई भी मतलब गीले तौलिए इधर उधर फेंको और अनटाइडीनेस से आपको गुस्सा आता है? मुझे गुस्सा आता है। क्या आप अपनी पोइट्री की 2 लाइनें सुनाना पसंद करेंगी हमें? बिछड़ा जो एक बार दोबारा नहीं मिला, बिछड़ा जो एक बार दोबारा नहीं मिला, शायद किसी से अपना सितारा नहीं मिला। वाह, क्या बात है। क्या आपको किसी जानवर से खौफ आता है? नहीं, मजे की बात है कि मैं किसी भी जानवर से कोई ऐसा डरती नहीं हूँ। सांप वगैरह से शायद, लेकिन कभी जिंदगी में ऐसे सामने आया नहीं है तो मैं बता नहीं सकती। लेकिन पसंदीदा लिबास? अच्छा, मुझे बस है तो मुझे अपना एशियन शलवार कमीज पसंद है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस में ये 11-12 साल गुजारे तो मैं इजी फील करती हूँ पैंट शर्ट में। मुझे बड़ा आसानी इजी फील करती हूँ। इजी ड्रेस। क्या आपको अपना आइडियल मिला? बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, बट अगर आप यस आन में कहती हैं, इट्स अप टू यू। मिला कि नहीं मिला?
नहीं, ये मैं नहीं जवाब देने, मैं बड़ा ट्रिकी सवाल है। अच्छा चलो ठीक है, हाँ या ना, नहीं हाँ, लास्ट बोल ओके, दे रही हूँ, नहीं। नहीं देना, ना दो, ओके। आपका पसंदीदा परफ्यूम? हाँ, शनेल। वाओ वो ग्रेट। तो शनेल। पसंदीदा फल? ये अच्छा, मैंगो। मैंगो, फलों का बादशाह। फलों का बादशाह। पसंदीदा फूल? पसंदीदा फूल मुझे वो नरगिस का फूल नहीं होता। आपका पसंदीदा मशरूब? जिसे पानी? पानी। पानी रे पानी, तेरा रंग पानी में कैसा? पानी, तेरा रंग कैसा। मैं बिल्कुल ये फिजी ड्रिंक्स और ये मुझे ये ज्यादा नहीं पसंद करती। आपका पसंदीदा खाना? चावल। बस सिर्फ चावल? चावल। सिर्फ प्लेन चावल या दाल चावल? बिरयानी भी पसंद है। सिर्फ पर चावल? चावलों पे मैं चावल 10 दिन में खिलाओगे ना, खाती रहती आप अपने बारे में, जिस तरह मैंने सुना है, आप बहुत अच्छी शायरी करती हैं, आप बहुत अच्छा स्केच करती हैं, आप बहुत अच्छी निटिंग और वो क्रोशिया करती हैं, तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएं कि ये आपको शौक कैसे हुए? पोइट्री तो क्योंकि मेरे अब्बू जो थे वो पोइट थे। उनकी 2 किताबें बाद उनकी वफात के आई। क्या नाम ले सकती हैं? उनकी एक शायरी की किताब का नाम है शीशगर, ओके। और उनकी शॉर्ट स्टोरीज की किताब का नाम है खुशबू भरा हवा का झोंका। और क्या आप अब्बू का नाम बताएंगे? मोहम्मद जलील। अच्छा, मोहम्मद जलील और तारिक तखल्लुस करते थे। ओके। और हम इतनी इतना करती थी शायरी, लेकिन कुछ अब्बू से भी इंस्पायर हुए। फिर जब मैं यहाँ आई तो फिर मैंने, आपके पास एक तो तन्हाई यहाँ पे होती है और टाइम होता है तो आप शायरी करते हैं। और आर्टिकल्स मुझे लिखना पसंद है। मैं आर्टिकल्स बड़ा लिखती हूँ। और स्केच का कैसे शौक हुआ? स्केच का हमारी फैमिली में है। ओके। ये मेरे अब्बू की फैमिली जो है ना, ये तकरीबन सब लोगों की ड्राइंग्स बड़ी ज़बरदस्त हैं। मेरे बड़े फूफो की बड़ी बेटी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट है। वो ऑस्ट्रेलिया में होती है। और मेरे अब्बू की बड़ी अच्छी ड्राइंग थी। मेरे फूफो, मेरे चचा का बेटा जो अमेरिका होता है टेक्सास में, वो बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग्स बनाता है। तो ये मुझे उन लोगों से बस फैमिली हाँ जी, ये कोई बस अलग। क्रोशिया यहाँ आके सीखा। हालांकि मेरी दादी जबरदस्त क्रोशिया करते थे, मेरे अम्मी क्रॉस स्टिच और क्रोशिया जबरदस्त करते थे। कभी नजदीक नहीं थी जाती, क्योंकि मम्मा ही मुंडा थी। मैंने हांडी रोटी पकानी मैंने बहुत देर में सीखी। सवाल ये है कि यूके और पाकिस्तान? बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है। पाकिस्तान तो खैर हमारा दिल है, हमारी जान है, लेकिन मैं रहना यूके में ही पसंद करूँगी अपनी यहाँ पर। हाँ, मैं यहाँ पे जो मेरा घर है, और यहाँ यूके में रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अपनी आगे की जिंदगी का कैसे गुजारना चाहेंगी? ये भी चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, खासकर लिटरेरी साइड से मेरा बड़ा जी चाहता है। अभी हमारे एक फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी सजेशन उनकी वाइफ ने मुझे दी कि अगर वो बड़ा अच्छी, उनकी अंग्रेजी वगैरह, वो टीचर थी, तो वो कहती है अगर मैं एक स्कॉटिश पोएम का उर्दू में तर्जुमा करूँ। शी इज फ्रॉम आई थिंक कलकत्ता से है या कहाँ से, बड़ी अच्छी उर्दू है उनकी। तो बुशरा तुम उसके ऊपर ड्राइंग्स बनाना। ओके। तो हम इस तरह से एक दोनों मिलके इसको वर्कआउट करेंगे। तो हम सोच रहे हैं उसके बारे में कि आप फ्यूचर में वो करना, इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट पे वो काम करना चाहती हूँ। बुढ़ापा कैसे गुजारेंगे? बुढ़ापा मैं चाहती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला हिदायत दे इतनी कि मैं अपने अल्लाह को राज़ी करूँ। इस दुनिया से जाने से पहले मैं कुछ ऐसा अच्छा भी करूँ, और उसमें मुझे चैरिटी वर्क का बहुत शौक है। वो मैं करना चाहती हूँ। लेकिन चीज़ों पे, बहुत सी चीज़ों, इवन इमेजिन करें कि कभी कभी मुझे यहाँ आ जाने के ऊपर भी रिग्रेट होता था कि मैं यूके क्यों आई, कि मैं यूके क्यों आ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखा कि नहीं, जब अल्लाह ताला आपके लिए कुछ चीज़ सिलेक्ट करता है ना, तो उसमें अल्लाह ताला के बहुत राज होते हैं। पता नहीं कितनी उसकी आपके लिए होती है, वो आपके लिए कितना अच्छा होता है। तो वी कम टू द एंड। अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, कुछ भी ऐसी बातें जो आप करना चाहती हैं
या चाहती थी, कभी कह नहीं पाई किसी से, कुछ कहना चाहती हैं तो हमारे इस YouTube के चैनल के थ्रू आप कुछ भी किसी को मैसेज दे सकती हैं। एक छोटी सी बात है कि जो जिस हाल में आपको अल्लाह ताला रखता है ना, उस पर राजी रहने की कोशिश करें। बड़ा मुश्किल काम है, ये कोई आसान नहीं है। मैं भी बड़े गुनहगार से बंदा हूँ, बड़े ही कम हिम्मत भी हूँ, तहम्मुल भी नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर मैंने शायद जो मैं अब हूँ, मैं आज से 20 साल पहले होती तो मेरा ख्याल है कि मैं अपने आप को मोर बेटर इंसान बना सकती थी ज़िंदगी में। तो कभी भी ये चीज़ें जो हैं अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, जिनमें सब्र है, शुक्र है। ये दो चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। कुछ हमारे चैनल के बारे में वो बड़ा अच्छा लगा, और इससे पहले भी आपके इंटरव्यूज़ भी देखे, उसमें जो चीज़ें मुझे पसंद आई कि बड़ा लाइवलीपन होता है। आपको बिल्कुल भी आप स्ट्रेसफुल नहीं होते किसी भी सवाल से, और आपने ऐसे रखे हुए हैं कि आप अपने बारे में बात, अगला बंदा बड़ी रिलैक्स होके आपके साथ बात करता है, तो बड़ा मज़ा आया। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन ये थोड़े से सवालात थे जो हमने किए और आपने हमारे साथ बहुत ही प्यार भरे जवाब दिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।